नमस्कार सभी विद्वत वरेण्य मनीषी जन प्रियजन को तुलसी मानस प्रतिष्ठान और महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम की ओर से मैं सादर समादरपूर्वक अभिवादन करता हूँ। जैसा कि मेरा कुछ समय से क्रम चल रहा है, तुलसी विषयक एक महत्तर शोध पर केंद्रित हैं हम। श्री सिलहकारी जी, लोकनाथ द्विवेदी सिलहकारी जी, इन्होंने वर्ष 1945 में ओरछा महाराज वीर सिंह जी देव की व्यवस्था से तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर गहन शोध किया था। अभी पिछले अनेक दिनों मैंने तुलसी की जीवनी संबंधी प्रसंगों को, उनके व्यक्तित्व के भाग को अपनी इस चर्चा में लिया। आज उनके रचना भाग, कितनी कृतियों की रचना की तुलसीदास जी ने, इसमें सामान्यतः 12 कृतियों की चर्चा मान ली गई है, लेकिन ऐसे अनेक शोधकर्ता हैं जिन्होंने तुलसीदास जी के नाम से अन्यान्य कृतियों, जिनकी संख्या 40-41 तक हो जाती है, का भी उल्लेख किया है। तो उन पर विचार यहाँ सिलहकारी जी ने जो किया है उसका मैं पाठ कर रहा हूँ। विश्व वंद्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनार्थी की रचनाओं की संख्या के विषय में एक क्षण के लिए इनकी रचनाओं के विषय में की संख्या के विषय में मतभेद है। यद्यपि उनके मानस और विनय पत्रिका आदि 12 ग्रंथ, जिनका उल्लेख आगे कर दिया जाएगा, सर्वसम्मति से उन्हीं के रचित माने गए हैं और अंतरंग परीक्षण तथा रचना शैली से भी उन्हीं के सिद्ध होते हैं, परंतु ऐसे अन्य अनेक प्रबंध भी तुलसीदास रचित कहे जाते हैं जिनके तुलसीदास कृत होने में संदेह है। तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या और उनकी नामावली का सर्वप्रथम उल्लेख डॉक्टर शिव सिंह ठाकुर शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज में मिलता है। वे लिखते हैं, इनके बनाए ग्रंथों की ठीक ठीक संख्या हमको मालूम नहीं, केवल जो ग्रंथ हमने देखे तथा हमारे पुस्तकालय में हैं उनका जिक्र किया जाता है। ये ठाकुर शिव सिंह सेंगर कह रहे हैं। प्रथम 49 कांड रामायण बनाया है। इस तफसील से 1 चौपाई रामायण, 7 कांड, 2 कवितावली, 7 कांड, 3 गीतावली, 7 कांड, 4 छंदावली, 7 कांड, बरबय रामायण, 7 कांड, दोहावली, 7 कांड, कुंडलिया, 7 कांड। सिवा इन 49 कांडों के 1 सतसई, 2 रामशलाका, 3 संकटमोचन, 4 हनुमत बाहुक, 5 कृष्ण गीतावली, 6 जानकी मंगल, 7 पार्वती मंगल, बरखा छंद, 9 रोला छंद, 10 झूलना छंद इत्यादि और भी ग्रंथ बनाए हैं। अंत में विनय पत्रिका का महाविचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ बनाया है। चौपाई गोस्वामी महाराज की ऐसे किसी कवि ने नहीं बना पाई और न विनय पत्रिका के समान अद्भुत ग्रंथ आज तक किसी कवि महात्मा ने रचा। इस काल में जो रामायण न होती
तो हम सरीखे मूर्खों का बेड़ा पार न लगता। शिव सिंह सरोज पृष्ठ 427 से 428 तक लिख रहे हैं इसे। इसमें 7 रामायण ग्रंथों और 11 अन्य ग्रंथों का उल्लेख है। इस प्रकार शिव सिंह ठाकुर के उल्लेखानुसार तुलसीदास जी की कृत रचनाओं की संख्या 18 है। शिव सिंह ठाकुर जी ने इसकी 18 इनकी संख्या रखी है। एक यहाँ थोड़ा स्मरण रखने का है। मिर्जापुर के प्रसिद्ध रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने, जो तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ और अन्वेषक विवेचक विद्वान थे, ने तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ माने हैं। इसके विषय में उनका निम्नलिखित कवित्व प्रसिद्ध है। रामलला ने छू त्यों विराग संदीपनी हूँ, बरवे बनाई निर्माई मति सोई की। पार्वती जानकी के मंगल ललित गाई, रम्य राम आज्ञा रची कामधेनु नाई की। दोहा और कवित्व गीत बंध कृष्ण राम कथा, रामायण विनय माए बात सब ठाई की। जामे सुहानी जगदीश के मनमानी, संत सुखदानी वाणी तुलसी गुसाई। इनके मतानुसार तुलसीदास जी की वाणी में 1 रामलला ने छू, 2 वैराग्य संदीपनी, 3 वरवे रामायण, 4 पार्वती मंगल, 5 जानकी मंगल, 6 रामाज्ञा प्रश्न, 7 दोहावली, 8 कवितावली, 9 कृष्ण गीतावली, 10 राम गीतावली, 10 राम गीतावली, 11 रामचरितमानस और 12 विनय पत्रिका की गणना की जाती है। तुलसी साहित्य के प्राचीन प्रसिद्ध टीकाकार पंडित वंदन पाठक ने भी तुलसीदास जी रचित उक्त 12 ग्रंथ ही माने हैं। उन्होंने रामलला नेचू की टीका के प्रारंभ में लिखा है, और बड़े खट ग्रंथ के टीका रचे सुजान, अल्प ग्रंथ खट अल्प मति विरचत बंधन मान। इनके मतानुसार 1 दोहावली, 2 कवितावली, 3 गीतावली, 4 रामचरितमानस, 5 रामाज्ञा प्रश्न और 6 विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ तथा रामलला ने छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और 6 कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध रामायणी और तुलसी साहित्य के अन्वेषक और विचारक श्री कोदोराम जी ने तुलसीदास जी के रचे 13 ग्रंथ माने हैं। कोदोराम जी ने 13 ग्रंथ माने हैं इनके, जिनके नाम उन्होंने अपने निम्नलिखित कवित्व में दिए हैं। मानस गीतावली कवितावली बनाई कृष्ण, गीतावली गाई सत्सई निर्माई है। पार्वती मंगल कही जानकी की, रामाज्ञा नहछू अनुराग युक्त गाई है। वरवई वैराग्य संदीपनी बनाई, विनय पत्रिका बनाई, जामे प्रेम परा छाई है। नाम कला कोश मणि तुलसी कृत तेरा काव्य, नहीं कली ऐसी काऊ कवि कविताई है। इनके मतानुसार 1 रामचरितमानस, 2 गीतावली, 2 कवितावली, 3 कृष्ण गीतावली, 4 तुलसी सत्सई, 5 पार्वती मंगल, 6 जानकी मंगल, 7 रामाज्ञा प्रश्न, 8 रामलला नेचू, 9 वरवे रामायण, 10 वैराग्य संदीपनी, 11 विनय पत्रिका, 12 और नाम कला कोशमणि, ये 13 ग्रंथ उनके हैं, रचे गए हैं। इसमें दोहावली के स्थान में सत्सई का उल्लेख है और नाम कला कोशमणि नामक एक अन्य प्रबंध का उल्लेख भी किया गया है। तुलसी साहित्य के प्रसिद्ध अन्वेषक
सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अपनी खोज में तुलसीदास जी के 31 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें एक रामचरितमानस, गीतावली 2, कवितावली 3, दोहावली 4, छप्पर रामायण 5, राम सतसई 6, जानकी मंगल 7, पार्वती मंगल 8, वैराग्य संदीपनी 9, रामलला नैषु 10, वरवै रामायण 11, रामाज्ञा प्रश्न 12, संकट मोचन 13, विनय पत्रिका 14, हनुमान वाहक 15, राम शलाका 16, कुंडली रामायण 17, कड़खा रामायण 18 और रोला रामायण 19, रोला रामायण 19, झूलना रामायण 20 और कृष्ण गीतावली 21 रचनाएं उनकी हैं। उक्त 21 प्रबंधों का उल्लेख करने के बाद जांच करके ग्रियर्सन साहब ने तुलसीदास रचित केवल 12 ग्रंथ ही प्रमाणित माने हैं। इसके पीछे संवत 1960 विक्रमी में हिंदी के बंगवासी के मैनेजर श्री शिवबिहारी लाल वाजपेयी ने बंगवासी के ग्राहकों को जो तुलसी ग्रंथावली उपहार में दी थी, उसमें तुलसीदास जी के 17 ग्रंथों का संग्रह था। बाद में 3 ग्रंथ और भी सम्मिलित कर दिए गए थे। उक्त ग्रंथावली के विषय में शिवबिहारी लाल जी ने लिखा, हम इस वर्ष महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के 17 ग्रंथ हिंदी बंगवासी के ग्राहकों को उपहार में देंगे। इनमें मानस रामायण अति प्रकांड तथा भारत प्रसिद्ध ग्रंथ है। भारत के नर नारी उसके लिए लालायत हैं। इस मानस रामायण के अतिरिक्त गोस्वामी जी की 16 और रामायण हम अपने पाठकों को उपहार देते हैं। इन रामायणों में सुंदर काव्य तत्व तथा स्वतंत्र कथाएं पृथक रूप से वर्णित हैं, किंतु दुख इतना ही है कि इन 16 रामायणों का प्रचार इस देश में बहुत कम है। इनका प्रचार बढ़ाने के लिए ही हम इन्हें उपहार स्वरूप देने को उद्यत हुए हैं। इस बार के उपहार का सूची पत्र देखिए। 1 रामायण, 2 श्री रामलला नैषु, 3 वैराग्य संदीपनी, 4 वरवै रामायण, 5 पार्वती मंगल, फिर श्री रामाज्ञा प्रश्न, कवित्त रामायण, कलि धर्माधर्म निरूपण, विनय पत्रिका, छप्पर रामायण, जानकी मंगल, श्री राम गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, हनुमान वाहक, हनुमान चालीसा, संकट मोचन। 17 ग्रंथों के साथ की इस ग्रंथावली में पीछे 3 ग्रंथ, 1 कुंडली रामायण, 2 रामायण छंदावली, 3 तुलसी सतसई नामक 3 ग्रंथ और जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार इन ग्रंथों की कुल संख्या 20 हो गई। इनके अतिरिक्त अन्य और कुछ भी ऐसी कृतियां हैं जिनका उल्लेख नागरिक प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में प्राप्त होता है, परंतु नागरिक प्रचारणी सभा काशी के तत्वावधान में तैयार हुई गोस्वामी तुलसीदास जी की विगत की 63 जयंती के अवसर पर जो संवत 1980 विक्रमी में प्रकाशित हुई तुलसी ग्रंथावली में तुलसीदास जी के कुल 12 ग्रंथ संग्रहित किए गए हैं। इसकी प्रस्तावना में लिखा है, गोस्वामी जी के रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 6 बड़े और 6 छोटे हैं। बड़े ग्रंथ जो 6 हैं, दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, विनय पत्रिका,
और जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, रामलला नैछू, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, इस तरह से ये तुलसी ग्रंथावली तृतीय खंड पृष्ठ 65 में लिखा हुआ है। इसके विषय में ग्रंथारंभ में वक्तव्य में लिखा है, रामचरितमानस के अतिरिक्त इस ग्रंथावली में तुलसीदास जी के शेष ग्रंथों के सन्निवेश छक्कन लाल जी के प्रमाण पर किया गया है, का सन्निवेश इनके पर किया गया है। क्योंकि राम गुलाम द्विवेदी बड़े प्रसिद्ध भगवत भक्त और रामायणी थे, जिन्होंने गोस्वामी जी के ग्रंथों की खोज पूरी जांच के साथ भक्ति परंपरा के बीच की थी। उन्हीं ने अपने संग्रह में रामायण के अतिरिक्त 11 ग्रंथ और रखे हैं। अतः दूसरे भाग में भी 11 ग्रंथ लिख दिए गए हैं। तुलसी ग्रंथावली वक्तव्य पृष्ठ 3। पंडित महावीर प्रसाद मालवीय के द्वारा प्रस्तुत और वेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली में उक्त 12 ग्रंथ ही संग्रहित हैं। इसमें हनुमान बाहुक कवितावली ही में संयुक्त किया गया है। यदि उसे हम पृथक प्रबंध में गिने तो फिर तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ ठहरते हैं। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने तुलसीदास और उनकी कविता नामक ग्रंथ में तुलसीदास रचित कही जाने वाली रचनाओं की एक लंबी सूची तुलसीदास की स्वकथित जीवनी शीर्षक से प्रारंभ ही में दी है, जिनमें 39 रचनाओं के नाम दिए हैं। वे निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, छंदावली, पदावली, कुंडलीय रामायण, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, मंगल रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, संकट मोचन, हनुमान चालीसा, राम शलाका, तुलसी सत्सई या राम सत्सई, कलि धर्माधर्म निर्णय, 12 मासी, अंकावली, ध्रुव प्रश्नावली, तुलसीदास की वाणी, ज्ञान को परिकरण, गीता भाषा, सूर्य पुराण, ज्ञान दीपिका, स्वयंवर, राम गीता, हनुमान शिक्षा, मुक्तावली, कृष्ण चरित्र और सगुनावली। इस प्रकार से इनकी 39 ग्रंथों की सूची है। इनमें कितने ग्रंथ वास्तव में तुलसीदास जी के रचे हुए हैं, इस विषय पर हम स्वतंत्र रूप से आगे विचार करेंगे। तुलसी और उनकी कविता पृष्ठ 3 पर एक कहा गया है। फिर त्रिपाठी जी तुलसीदास की रचनाएं शीर्षक में लिखते हैं, उक्त सूची के सभी ग्रंथ तुलसीदास के रचे कहना बड़ी जिम्मेवारी की बात है। उनमें से कौन कौन ग्रंथ उनके रचे हुए नहीं हैं, यह बतलाना तो कठिन ही नहीं, असंभव ही है। तुलसीदास और उनकी कविता पृष्ठ 171 पर। फिर उन पर बिना किसी प्रकार का विचार किए आप लिखते हैं, यहाँ हम उन रचनाओं पर अलग अलग विचार कर लेना चाहते हैं जो विशेषज्ञों की समिति से उन्हीं की स्वीकार कर ली गई हैं। वे रचनाएं हैं: वैराग्य संदीपनी 1, रामाज्ञा प्रश्न और रामशलाका 2, गीतावली 3, दोहावली 4, तुलसी सत्सई 5, कवितावली 6, रामचरितमानस 7, पार्वती मंगल 8, रामलला नैछू 9, जानकी मंगल 10,
श्री कृष्ण गीतावली 11, बरवै रामायण 12 और विनय पत्रिका 13, तुलसी और उनकी कविता पृष्ठ 171 से 72 तक। अन्य रचनाओं पर आपने कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी। केवल इस संग्रह में सत्सई को और जोड़ दिया गया है। क्योंकि काशी नागरी प्रचारणी सभा के सभापति बाबू श्याम सुंदर दास ने सत्सई गोस्वामी जी की रचना स्पष्ट प्रमाणित कर दी थी। इनके सिवाय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त एमए ने भी अपने तुलसीदास नामक ग्रंथ में उनकी रचनाओं की संख्या और नामों के विषय में लिखा है। प्रस्तुत प्रसंग में विचार की सुविधा के लिए कवि की कृतियों को हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। वह रचनाएं जो साधारणतः कविकृत मानी जाती हैं। अन्य रचनाएं। प्रथम श्रेणी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। रामलला ने छू 1, रामलला ने छू 2, वैराग्य संदीपनी 3, रामाज्ञा प्रश्न 4, जानकी मंगल 5, रामचरितमानस 6, सत्सई 7, पार्वती मंगल 8, गीतावली 9, श्री कृष्ण गीतावली 10, बरवै रामायण 11 विनय पत्रिका 12, दोहावली 13 कवितावली। अच्छा, और तथा वाहक कवितावली और वाहक के साथ है। द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित रचनाएं आती हैं। अंकावली, बजरंग बाण, बजरंग साटिका, भरत मिलाप, विजय दोहावली, बृहस्पति कोड, छंदावली रामायण, छप्पय रामायण, धर्मराय की गीता, ध्रुव प्रश्नावली, गीता भाषा, हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा, हनुमान पंचक, ज्ञान दीपिका, पदबंध रामायण, राम मुक्तावली, साखी तुलसीदास की, संकट मोचन और 20वीं ग्रंथ है सतभक्त उपदेश। 21वीं तुलसीदास की वाणी, 22 सूर्य पुराण और 23 उपदेश दोहा। तुलसीदास पृष्ठ 67-68 में उन्होंने कहा है। हम दोनों श्रेणियों के ग्रंथों की प्रामाणिकता के संबंध में निम्नलिखित तीन बातों के आधार पर विचार कर सकते हैं। ग्रंथों की प्राप्त प्रतियों के आधार पर, ग्रंथों की प्राप्त प्रतियों के आधार पर, उनकी शैली के आधार पर, अन्य बातों के आधार पर। फलतः प्रथम श्रेणी के 13 ग्रंथों में से वैराग्य संदीपनी तथा सत्सई को छोड़कर शेष 11 ग्रंथ प्रमाणिक जान पड़ते हैं। तुलसीदास पृष्ठ 121। कवि की कृतियों की जो सूची प्राप्त है वह अधिकतर ऐसी रचनाओं की है जो हमारी कवि की कृतियां नहीं जान पड़ती, किंतु 11 ग्रंथ उसमें निस्संदेह ऐसे हैं जो हमारे कवि तुलसीदास की रचनाएं हैं और उन्हीं से हमको सबसे अधिक प्रामाणिक सामग्री हमारे अध्ययन के लिए प्राप्त हो सकती है। तुलसीदास पृष्ठ 104। वैराग्य संदीपनी की अंतरंग परीक्षा से, विषय और शैली से वह निसंदेह तुलसीदास जी की रचना है। सत्सई के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि यदि दोहावली तुलसीदास जी की रचना है तो सत्सई भी उसी सामग्री और शैली के कारण निसंदेह उन्हीं की रचना सत्सई उसी सामग्री और शैली के कारण निसंदेह उन्हीं की रचना है। हाँ, इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि सत्सई के अनेक दोहे प्रक्षिप्त हैं और तुलसीदास जी कृत नहीं है। इन सूचियों में उल्लिखित पुस्तकों की नामावली के विषय सिवाय और भी कुछ कृतियाँ हैं, काव्य कृतियाँ हैं जिन्हें प्रकाशकों ने तुलसीदास रचित प्रसिद्ध की हैं। इनमें से 1 बारहमासा, 2 जानकी विजय, 3 राम जानकी कंकन नामक 3 ग्रंथों प्रबंधों के विषय में यहाँ चर्चा की जाती है। बारहमासा बेलवेडियर प्रेस से बिजावर निवासी पंडित पुरुषोत्तम मटू ने प्रकाशित कराया है। आप इसकी भूमिका में लिखते हैं,
लोक प्रसिद्ध श्री तुलसीदास जी कृत प्रसिद्ध श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत सरस वाणी और अद्भुत भक्ति रस को कौन नहीं जानता। आज उन्हीं गोस्वामी जी की एक अद्भुत वैराग्य ज्ञानमय 12मासी सर्व सज्जनों के कृतार्थ हेतु उपस्थित करता हूँ। इसी के साथ इसके प्रकाशक की विज्ञप्ति में लिखा है, हम को इस 12मासी की भाषा से संदेह होता है कि यह रामायण के ग्रंथकर्ता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी नहीं है, अवश्य उसी नाम से किसी अन्य महात्मा की बनाई हुई है। इसकी भाषा के उदाहरण में निम्न पंक्तियाँ देखें। नीर कुल्ला जस कुसुम रंग ऐस ही संसार रे, सार केवल नाम हरि को ताह नहीं विसार रे। यह भाषा गोस्वामी तुलसीदास जी की स्वप्न में भी नहीं है। जिनका भाषा पर एकाधिपत्य हो वह ऐसी लचर टूटी फूटी प्रवाहहीन भाषा स्वप्न में भी नहीं लिखते। भाव को व्यक्त करने की शैली और विषय से भी यह स्पष्ट है कि उक्त रचना तुलसीदास जी की नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियाँ इसका प्रमाण हैं। कर्म कीच बढ़ी जहाँ तह मलिन मन चित दे हीरे, अमल नीर विवेक सोतु विमल मन कर ले हीरे। कर्म त्याग की ऐसी बात किसी निर्गुणवादी सन्यासी के द्वारा लिखी जाती है। तुलसीदास जी को भक्ति के आचार्य मारुति जी सतत कर्मलीन रखते हैं, पर उनके संपूर्ण कर्म फलाशा से रहित और प्रभु की प्रीति के हेतु उन्हीं को समर्पित करने के उद्देश्य किए जाते हैं। फिर भी इस रचना को तुलसीदास जी के नाम पर चलाने वाले महात्माओं ने अंधेर फैलाने में कसर नहीं छोड़ी। शेष 2 पुस्तकें जानकी विजय और राम जानकी कंकन अयोध्या के सेठ छोटेलाल लक्ष्मीचंद ने प्रकाशित की है। जानकी विजय में लंकेश वध के पीछे सिंहासनासीन श्री सीताराम के सम्मुख सप्तऋषियों के जाने और श्री राम के ब्रह्म रूप में स्तुति गाने से सीता जी के व्यंग्य सहित मुस्कुराने का वर्णन है। राम जी के कारण पूछने पर सीता जी ने कहा, अवही न प्रभु कुछ कारण न कीना, बजी 10 शीस कौन असलीना, सास शीस कर दूसर रावण, प्रबल महाभट भूरी भयावन। सुन सी वचन कहा जगदीशा, सुनाना रावण 10 सत शीसा, कहिए ताहे कौन 10 रही, कहें तुम सुना कौन जो कहिए। सीता जी ने श्वेत द्वीपवासी 7 सिर वाले रावण का पता बतलाया। राम जी सेना सहित उससे पराजित हुए और उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब सीता जी से प्रार्थना करते हुए विनीत भाव से भी बोले, परम शक्ति अतुलित बल माया, तुम प्रभाव निगमागम गाया, यही बिद अब यह खल बल मारा, कीजिए अब या को संहारा। सुनी प्रभु वचन विलेह कुमारी, करी कौतुक लिया विस्तारी, विकट वेश तब मातु जानकी, सैन्य हनी अति यातु दान की। पृष्ठ 20 से 23, 20 और 23। इसकी भाषा अत्यंत शिथिल और प्रभावहीन है। जैसे विविध यतन करी बाण प्रहारा, अस्त्र शस्त्र बहु भांति प्रहारा। पृष्ठ 19। तात्पर्य यह है कि उक्त रचना तुलसीदास जी की स्वप्न में भी नहीं मानी जा सकती। यही दशा राम जानकी कंकन की भी है। छप्पय रामायण छप्पय रामायण और कुंडलीय रामायण आदि की परीक्षा से वे भी तुलसीदास जी की रचनाएं नहीं मानी जा सकती।
यहाँ छप्पे रामायण के जो नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित और प्रसिद्ध टीकाकार वैजनाथ की टीका से शुद्ध सटीक संस्करण से 2 छंद उद्धृत किए जाते हैं, जिनमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्णन शैली व सूर्य विषय की व्यंजना और भाषा तथा छंद आदि की दृष्टि से उक्त रचनाएं किसी अन्य महात्मा ने लिखकर तुलसीदास जी के नाम से प्रचलित कर दी हैं। 1 टूटत धनु भयो सोर परशुधर तभी आयो, कंपित नृप भय सहित पितु नाम सुनायो, परशुराम मन गुनु राम अवतार लियो अब, दियो सरासन बाण गबन कीन्यो बन ही तब, सिया विवाह निवसे अवध हर्ष सो करे सराहना, कृपा करिए श्री रामचंद्र मम हरह शोक संतापना। पृष्ठ 20 छंद 11। दूसरा उदाहरण, रामचरित अब गाय सिंधु को पार न पावे, शेष शारदा निगम नेति कह निज गावे, काग भुसंडी सो गरुड़ सुनी तुलसी मानस गुनी, शंभु उमा सो कही भरद्वाज सो यज्ञवल्क मुनि, कहत सुनत रति राम पद हो सदा और आपना, कृपा करिए श्री रामचंद्र मम हरह शोक संतापना। इन भ्रष्ट छंदों और गतिहीन भाषा तथा हीन प्रबंध योजना है की रचना को तुलसीदास कृत मान लेने वालों पर सचमुच महान आश्चर्य है। इसी प्रकार कुंडलीय रामायण आदि की परीक्षा से वे तुलसीकृत नहीं मानी जा सकती। यहाँ राम मुक्तावली और ज्ञान दीपिका इन 2 कृतियों पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है, जिन्हें अनेक लोग तुलसीकृत मानने का विशेष आग्रह करते देखे जाते हैं। इनमें राम मुक्तावली तो काशीराज के पुस्तकालय में है, जिसकी प्रतिलिपि संवत 1689 विक्रमी की अर्थात तुलसीदास जी के अवसान के ठीक 9 वर्ष पीछे की है। इसके पूर्व में निर्गुण ब्रह्म और उत्तरार्ध में सगुण ब्रह्म का निरूपण है। इसमें राम मंत्र की जप विधि सर्वथा विलक्षण रूप में दी है। वर्ण विषय, सिद्धांत शैली और भाषा की दृष्टि से यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं जान पड़ती, जिसका परिचय निम्नलिखित उद्धरण से प्राप्त होता है। मंत्र विधि पहले नर में कही है, आसन भेद चारु चित धरी है, यहीं ते आसन कहु जे भेदा, तब नीगुर के साथ विभेदा, 3 मोट सो ग्रह उतारी है, 9 मूठ हाथ लय पखारी है, 17 कुलाफे की ढोडारी है, विष्णु विष्णु के स्मरण करी है, बैठन 3 आचमन पश्चिम दिशा करंत, रामी कहीं वेदी पर आखर 3। राम मुक्तावली काशीराज की हस्तलिखित प्राचीन प्रति से। तुलसीदास जी की रचना से थोड़ा भी परिचित व्यक्ति यह निश्चित रूप से कह सकेगा कि उक्त कृति स्वप्न में भी तुलसीदास जी की रचना नहीं मानी जा सकती। ज्ञान दीपिका की अनेक हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं। इसमें रचना काल दिया गया है, जिससे विदित होता है कि इसकी रचना संवत 1631 आषाढ़ शुक्ला 2 गुरुवार के दिन हुई थी। ज्योतिष की गणना के अनुसार यह अशुद्ध है, क्योंकि संवत 1631 में आषाढ़ शुक्ला 2 के दिन किसी भी प्रकार गुरुवार नहीं पड़ता। वर्ण विषय, सिद्धांत और भाषा आदि की दृष्टि से भी रामचरितमानस के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की यह कृति नहीं मानी जा सकती। इसके प्रमाण में इसका निम्न उदाहरण ही पर्याप्त है। संवत 1600 गए 31 अधिक विचार, शुक्ल पक्ष आषाढ़ की 2 पुख गुरुवार, तादन उपजी दीपिका 5 जीत परवान, धर्म ज्ञान है ब्रह्म पुनि परम स्वरूप बखान, मीत बंधु कुल देश जप, तप किया वेद विद, रहे न इनको लेस, नारी जो मुख लगाइए, प्रीत किए दृढ़ जान, विधि न ताके कर गए, जीत टिकावत आन, तिन्हीं को मन की कामना है। इस प्रकार संपूर्ण उपलब्ध कृतियों की परीक्षा करने पर तुलसीदास की रचित केवल 1 रामलला छू, 2 वैराग्य संदीपनी, 3 रामाज्ञा प्रश्न, 4 दोहावली, 5 कवितावली और बाहुक, 6 सतसई, 7 पार्वती मंगल,
8 जानकी मंगल, 9 गीतावली, 10 बरवे रामायण, 11 कृष्ण गीतावली, 12 रामचरितमानस और 13 विनय पत्रिका, 13 ग्रंथ ठहरते हैं। इनकी प्रामाणिकता के विषय में निम्नलिखित आधारों पर परीक्षा की जाने के पश्चात इस ग्रंथ में इनको तुलसीदास कृत मानकर इनकी विवेचना की गई है। ये हमारे सलाहकारी जी कह रहे हैं। 1 वर्ण विषय, 2 सिद्धांत, 3 अभिव्यंजना शैली, 4 प्रवाह गति, 5 भाषा प्रयोग और 6 प्राचीन पंक्तियों का और 6 प्राचीन परंपरा प्रतियों का आधार। महाकवि तुलसीदास जी की संपूर्ण काव्य कृतियों का विभाजन 4 प्रमुख भागों में होता है, जो निम्नलिखित है। महाकाव्य में रामचरितमानस, खंड काव्य में जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, मुक्त काव्य में जो रस प्रधान हैं उनमें कवितावली और बाहुक तथा बरवे रामायण, और सूक्ति प्रधान जो हैं उनमें दोहावली, सतसई, वैराग्य संदीपनी, और गीति काव्य जो इनके हैं काव्यात्मक, उनमें राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला छू, और भावात्मक कोटि में आएंगे विनय पत्रिका। इस प्रकार से यह विचार आप सबके सामने प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि ये इस शोध की दिशा को और भी विस्तार देने में सहायक होगा। सभी को प्रणाम।